और आपका ये 5th अटेम्प्ट है? जी सर। और आपने ग्रेजुएशन किस साल में किया था? सर मैं 2014 में पास आउट हो गया। 2007 साल पहले आपने ग्रेजुएशन किया था? जी सर, मैंने 2016 में पहला अटेम्प्ट दिया और तब से लगातार 7 साल की बेरोजगारी के क्या सबक हैं आपके पास? सर सबसे पहला सबक तो ये है कि जो मैंने डिसीज़न लिया, हाई रिस्क डिसीज़न था ये। उस समय यदि मैं हिंडसाइट का प्रॉफिट लेके मैं बोलूँ तो मैं कहूँगा कि एक बैकअप प्लान तैयार रखना चाहिए। मैंने बीएससी प्रोग्राम किया जिसके तहत मुझे कोई ऐसी दूसरी जॉब नहीं मिल सकती थी जिसको मैं आसानी से अपनी तैयारी के साथ साथ चला सकूँ। तो अगर किसी को मैं एडवाइस दूँ, मैं कहूँगा कि आप एक बैकअप ऑप्शन लेके चलिए। ठीक है, एक सबक तो ये हुआ कि किसी व्यक्ति के पास कोई बैकअप प्लान होना चाहिए। जी सर। दूसरा सर नंबर 2 ये कि इंसान को अपनी ज़रूरतें और अपनी नीड्स को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज या इकोनॉमिक रिसोर्सेज की कमी होती है तो अगर आप अपनी ज़रूरतों को कम रखते हैं तो आप अपनी सस्टेनेबिलिटी को बनाए रख सकते हैं। कुमार केशव, आपने केमिस्ट्री पढ़ी? जी सर। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक तत्व एलिमेंट है, तो बताइए पीरियोडिक टेबल का कौन सा एलिमेंट आप है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। बताइए जरा, ऑक्सीजन किस रो में होगा, कहाँ पर, किस कैटेगरी में होगा, किस श्रेणी में आएगा? माफ़ी चाहूँगा सर, मैं याद नहीं कर पा टेबल रहा भूल गए? सर बहुत समय बीत चुका है ग्रेजुएशन के लिए, तो मैं माफ़ी चाहूँगा सर। ऑक्सीजन क्यों कहा अपने आप को? अपने इनर्ट गैसेस क्यों नहीं कहा, या फिर हाइड्रोजन क्यों नहीं कहा? सर मैंने ऑक्सीजन इस उद्देश्य से कहा कि ऑक्सीजन का जो काम है वो लोगों को जीवन दान देने का है, और मैं ये समझता हूँ कि यदि मैं एक सफल सिविल सेवक बनूंगा तो मैं कहीं ना कहीं लोगों की इस तरह से हेल्प कर पाऊंगा कि उनके जीवन में कुछ प्रोग्रेस और कुछ। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड तो जहरीली होती है, अच्छे खासे कार्बन को जहर बना देती है। सर ये संगति के तौर पर देखा जा सकता है। यदि हम अच्छी संगति रखेंगे तो हम अच्छे बनेंगे और अच्छे लोगों की तरह व्यवहार करेंगे और दूसरों का भला भी करेंगे। तो हीरा करेंगे। है, वो केवल ऑक्सीजन की संगति में जहर बनता है। सर यदि हम ऐसा एक डिटर्मिनेशन करें कि हमें एक मोरल और एथिकल जीवन ही जीना है और हमें ऐसी किसी भी चीज़ के पास नहीं जाना है जिससे हमारा जो मोरल कैरेक्टर है वो ख़राब हो और हमारे कोई गलत स्टेप्स हम लें, तो मैं समझता हूँ सर एक कुशल और एक एथिकल जीवन जिया जा सकता है। ठीक है कुमार। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर एक अच्छा कमाने वाली लड़की एक बेरोजगार व्यक्ति से शादी कर लेती है तो आप क्या इस बात पे कहेंगे उस लड़की को? मैम ये तो उस लड़की की चॉइस है। अगर उसे वो अपने जीवन साथी के रूप में पसंद आ रहा है तो वो कर सकती है। उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं, वो लड़का तैयारी कर रहा है या वो लड़का अभी रोजगार नहीं पा पाया है या वो अपना स्टार्टअप खोलना चाह रहा है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। वो तो उसकी चॉइस है मैम। मेरे को वो काम करना ही नहीं चाहता है, तो मतलब बेसिकली उन्होंने ऐसा डिसाइड किया है कि वो कमाएगी और वो घर पे रहेंगे। अगर वो दोनों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, ठीक है। ये तो इसमें कोई परेशानी मुझे नहीं दिखाई देती है, क्योंकि अगर हम सालों साल एक ऐसी प्रथा चला सकते हैं जहाँ पर लड़का कमाएगा और लड़की घर पे रहेगी, तो अगर किसी को इंडिविजुअली ऐसा लग रहा है कि लड़की कमाए लड़का घर पे रहे तो वो उनके लिए ठीक है। थैंक यू केशव। कुमार केशव, आप ये बताते हैं कि आपको टेड टॉक देखना पसंद है। जी सर। क्या डिफरेंस है टेड टॉक्स और टेडएक्स टॉक में? सर टेड जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट डिज़ाइन। वो जहाँ अपने ऑफिशियल जो उनका हेडक्वार्टर है यूएसए में, वहाँ जो टॉक ऑर्गेनाइज की जाती है उसे टेड टॉक कहते हैं। जबकि उन्होंने 2009 में एक नया वर्जन निकाला, उसे टेडएक्स टॉक बोला। वहाँ पर एक्स डिनोट करता है कि इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है ये, तो कोई भी कॉलेज या कोई भी संस्था वो करवा सकती है। ठीक है, आप तो केमिस्ट्री के विद्यार्थी रहे हैं, मुझे बताएं कि एक स्लोगन है जिसे कहा जाता है कि दाग अच्छे हैं। प्रजातंत्र में ऐसा कौन सा दाग है जो अच्छा होता है? आप केमिस्ट्री के विद्यार्थी हैं। सर डेमोक्रेसी में हाँ, डेमोक्रेसी में एक जब आप वोटिंग के लिए जाते हैं तो कौन सा दाग लगता है आप पे? जी सर, वो वोट कास्ट करने के बाद जो दाग होता है वो सबको इक्वल राइट देता है और सबको इक्वल बनाता है, तो वो अच्छा है। इंक यूज़ करते हैं आप? जी सर। केमिकली क्या उसका कंपोजिशन है? सॉरी सर, कुमार केशव, मुझे बताइए कि आपने मेंशन किया कि आप हॉस्टल सेक्रेटरी हुआ करते थे। जी सर। ये राजनीतिक जो आपके झुकाव हैं ये सिर्फ हॉस्टल सेक्रेटरी होने तक है या थोड़ा बहुत और ज़्यादा ऊंची एस्पिरेशंस भी हैं कुछ? नहीं सर, ऊंचे एस्पिरेशंस तो सिर्फ अभी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के पास कर आईएएस ऑफिसर बनने के हैं। बाकी सर जो राजनीतिक झुकाव की बात है, तो जो मैं हॉस्टल सेक्रेटरी था सर, वो एक बहुत ही छोटा 200
बच्चों के बीच का इलेक्शन होता था, उसमें कोई राजनीतिक पार्टी या इस तरीके